क्लास 5th हिंदी फर्स्ट में स्टूडेंट मैंने आपको नोटबुक में हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखने को कहा था प्लस लर्न करने को कहा था। सेकंड ये हमको जिन्होंने नहीं किए हैं वो इसकी पिक हमको सेंड करेंगे। ओके, मौखिक प्रश्न अब हम आते हैं। ठीक है, 3 कहानी, यह कहानी किन 2 दोस्तों पर है? तो ये स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में ही ये क्लियर हो जाता है। यह कहानी किस पर है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पर है। सेकंड, जुम्मन ने खाला को क्या देने का वादा किया था? महामारी, इसको बोलते हैं कुछ जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी रकम होगी वो देने का वादा किया था। ठीक है, खाला ने किसे सरपंच बनाया? किसको बनाया था? अलगू को बनाया था ना, तो सरपंच बनाना कबूल किया था। अलगू ने क्या बेचा था? अलगू ने अपना बैल बेचा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती कैसी थी? कौन सी तो इनकी दोस्ती कैसी थी? इसके स्टार्टिंग पेज पे ही देखेगा। इनकी दोस्ती के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि चौधरी दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते थे। तो इनकी जो दोस्ती थी वो अटूट विश्वास से भरी थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। रजिस्ट्री के बाद खाला के साथ क्या हुआ? उनके संग बहुत गलत व्यवहार किया गया। उनको खाना तथा कपड़े से वंचित रखा गया या ना उनको, या फिर हम ये कर सकते हो उनके संग बहुत दुर्व्यवहार किया गया। ना तो उनको पूरी तरह से पेट भर खाना मिलता था, ना ही पहनने के लिए ढंग से कपड़े मिलते थे। इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हो। खाला ने पंचायत क्यों बुलवाई? क्योंकि वह किससे? जुम्मन शेख से परेशान हो गई थी, क्योंकि वह उनको खाने पीने के लिए पूरी सुविधाएं, उनको रहने की पूरी सुविधाएं नहीं दे रहा था, जिसके कारण वह परेशान होकर वे क्या चाहती थी? या तो उनको उनकी ज़मीन वापस मिल जाए, या तो वो कुछ उसकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिल जाए। तो इस तरह से कुछ छोटा सा बना के अपने आप पहले लिखिएगा किसी एक रफ़ कॉपी में, उसको सेंड करिएगा। जिसका सही होगा मैं उसको मेंशन कर दूँगी, जिसका नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर लिखूँगी तो वो आपको सेंड करूँगी। कोई मैटर नहीं करता स्टूडेंट, अगर आपने जो भी आंसर लिखा है वो आंसर सही है तो उसको करेक्ट ही रखिएगा, उसको चेंज मत करिएगा। क्योंकि अब क्या टाइम ड्यूरेशन है, यू आर इन 5th क्लास। आपको जो भी आंसर सही लगता है वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो, वो सही होगा तो हम आपको बताएंगे कि आपका ये क्वेश्चन के आंसर सही है। जो एक सही या गलत वे में जाएगा तो हम उसको करेक्शन करवा देंगे। ठीक है, अलगू चौधरी ने पंचायत में क्या फैसला दिया? तो आपको मेंशन करना है, आगे से रीड करना, उस हिसाब से छोटा सा एक पैरा बना, छोटी सी लाइन बना के अलग मेंशन करिएगा। ठीक है, उसने निष्पक्ष पंचायत में फैसला दिया और किसके फैसले में पंचायत ने क्या फैसला दिया? तो उस हिसाब से निष्पक्ष फैसला दिया और किसके अधिकार हक में दिया, और उसने क्या बोला वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अलगू चौधरी का विवाद किससे हुआ और क्यों हुआ? अलगू चौधरी का किससे हुआ था? साहू जी से हुआ था ना विवाद, और किसको लेके हुआ था? बैल को लेके हुआ था। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे 14। सही विकल्प, जब जुम्मन और अलगू क्या थे? व्यापारी थे कि किसान थे? स्टार्टिंग चैप्टर होते ही किसान मेंशन होता तो किसान थे। वैसे ही जुम्मन शेख की बूढ़ी रिश्तेदार कौन थी? आंसर टिक करिएगा। खाला ने क्या करने की धमकी दी थी? जो भी आंसर हो पंचायत मुकदमा टिक करिएगा। खाला के मामले के लिए पंचायत किस समय बैठी थी? संध्या के समय बैठी थी। ये मैं आपको बताई थी, ये हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो यहाँ पर। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, तो किस समय बैठी थी? संध्या के समय, मतलब शाम के समय बैठी थी। ठीक है, ना कि सवेरे। बैल का दाम किसने नहीं चुकाया था? जुम्मन ने कि साहू ने? तो ये आपको आंसर करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करके हमें सेंड करना है। ओके, ये आप बुक में फिल करोगे और इसको आप किसी रफ कॉपी में फिल करोगे। जब हमें राइट मिलेगा तो हम आपको मेंशन करके देंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।